हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में। डिटेल में समझते हैं तो मानव का कंकाल 206 हड्डियों का बना होता है। इन हड्डियों में कोशिकाएं, प्रोटीन, रेशे और खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन हड्डियों का कार्य कमज़ोर अंगों को और ऊतकों को सुरक्षा देना होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीमर, जो कि जांघ की हड्डी बोली जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ में पाए जाने वाले फीमर है। इस हड्डी का ऊपरी भाग नितंब की संधि से और निचला भाग घुटने की संधि से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 656। 656 मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, याद रखिएगा। मांसपेशियाँ एक प्रकार की संयोजित ऊतक है जो कि मेसोडर्म परत से बनती हैं। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। मनुष्य में कंकाल मांसपेशियों की संख्या 656 होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्टिन और मायोसिन। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों में संकुचन के लिए प्रोटीन उपस्थित होते हैं। मांसपेशियां संकुचन करवाने वाले प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के तंतुओं से बनी होती हैं। यह तंतु एक दूसरे के समानांतर साइक्रोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किसमें? साइक्रोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप में। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जबकि सांप में कशेरुकियों से जुड़ी हुई 200 से 400 पसलियां पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक पसलियां किस में पाई जाती हैं? सांप में। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उभयचरी में। बाह्य कंकाल तंत्र एक कठोर आवरण होता है जो कि जीवों के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह उभयचरी जीवों में नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं, तो ऑस्टियोसाइट किस में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड्डी में। हड्डी में ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं हड्डियों के निर्माण और पुनः निर्माण में सहायक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पक्षियों के पंख क्या हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगे के हाथों का रूपांतरण। पक्षियों के पंख अग्रपादों का रूपांतरण है और वे उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में उपास्थि पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाक में। मनुष्य के शरीर में उपास्थियाँ नाक, कान और पसलियों के पिंजरे में पाई जाती हैं। उपास्थियाँ ऊतक गहरे संयोजी ऊतक हैं। उपास्थियों को 3 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रेंग कर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप कहा जाता है रेंग कर चलने वाले कशेरुकियों को। वे जीव जो अग्र और पश्चपादों की सहायता से रेंग कर चलते हैं सरीसृप कहलाते हैं और ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई भी हड्डी नहीं होती, यानी कि 0 हड्डी। शार्क में कोई भी हड्डी नहीं होती है। शार्क के पास हड्डियां नहीं होती हैं। शार्क पानी से ऑक्सीजन को छानने के लिए अपने गिल्स का उपयोग करते हैं। ये एक विशेष प्रकार की मछली जिन्हें एल्मास्मोग्रंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबड़े में। जबड़े में, मानव शरीर के जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी मैचेस्टर जबड़े की होती है। मैचेस्टर मांसपेशी एक मोटी मांसपेशी है जो कि गाल में जबड़े के पीछे पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस में जबड़े नहीं पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकोरडेटा में जबड़े नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से अस्थि निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सोडियम नसों और मांसपेशियों के काम के लिए आवश्यक है। शरीर के अधिकांश भाग में सोडियम 85% रक्त और लसिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन जो कि 65.0% है, जिसके बाद क्रमशः कार्बन 18.5%, नाइट्रोजन 9.5% और हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एवं फास्फोरस 1% का स्थान लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 अस्थियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाती हैं। 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा शेष 6 हड्डियां मध्य करों में कर्ण अस्थियां होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। अगला प्रश्न है, अकशेरुकियों में क्या नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोटोकॉर्ड। अकशेरुकियों में नोटोकॉर्ड और रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दांतों का क्राउन द्वारा कवर किया जाता है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इनेमल। दांतों के क्राउन भाग को इनेमल द्वारा कवर किया जाता है। यह शरीर का अत्यधिक कठोर भाग है। अगला प्रश्न है, हाथी की सूंड में अत्यधिक बड़े दांत कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊपरी कृंतक। अगला प्रश्न है, प्रोमेटिक हड्डी किस में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी पक्षी में। पक्षियों में प्रोमेटिक हड्डी पाई जाती है। पक्षियों की हड्डियां अंदर से खोखली और हल्की होती हैं, जिसके कारण वे आसानी से उड़ सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड्डी को कॉलर हड्डी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लेविकल की हड्डी को कॉलर हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। क्लेविकल हड्डी एक संकरी छड़ जैसी हड्डी होती है, जो कि एस आकार की होती है और इसे गर्दन की हड्डी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्कैपुला कहाँ की हड्डी का नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंधे की हड्डी का। स्कैपुला कंधे की हड्डी का पिछला हिस्सा, यह एक चपटी और त्रिकोणीय हड्डी है। अगला प्रश्न है, कोल का फ्रैक्चर में जुड़ा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिज्या। कोल का फ्रैक्चर एक प्रकार का डिस्टल अग्रभुजा का फ्रैक्चर है, जिसमें टूटा हुआ अंत त्रिज्या पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। लक्षण में दर्द, सूजन, विकृति आदि शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो एक क्रोमियम प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्तनधारियों के श्रोणि करधन। यह एक पेक्टोरल करधनी में देखा जाता है। स्कैपुला का उत्पादन एक कंधे की हड्डी में होता है, जो कि एक त्रिकोणीय क्रोमियन प्रक्रिया में समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30। ऊपरी भाग को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से पहला भाग कंधे और केहूनी के जोड़ों के बीच का होता है, और दूसरा कोहनी और कलाई के जोड़ों के बीच होता है, और तीसरा भाग कलाई से बाहर की ओर स्थित होता है, और इनमें कुल 30 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, पेल्विक गर्डल की 3 हड्डियों के जंक्शन पर कौन सा कफ निहित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्यूबिस। 2 प्यूबिस हड्डियों को कार्टिलेजिनस से थोड़ा थोड़ा भाग जोड़कर जिसे प्यूबिक सिम्फेसिंग कहा जाता है, जो श्रोणि की तरह एक आर्क को घेरता है। इन हड्डियों के जंक्शन पर एक कप जैसी संरचना, जिसे एसिटाबुलम कहा जाता है, जिसमें जांघ की फीमर हड्डी का सिर अंदर आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस मनुष्य की एक श्रोणि कमर की 3 हड्डियां हैं। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 70 का स्थान है। पेल्विक गर्डल ट्रंक के नीचे हिस्से में स्थित है। यह 3 हड्डियों के इलियम से बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे घुटने की टोपी के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटेला।
जांघ का निचला सिरा, 2 कंधे और एक इंटरकॉन्डिल नाली को घुटने की टोपी या पटेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थोलॉजी। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आर्थोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जोड़ों से जुड़ा हुआ है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, गठिया। साइनोवियल झिल्ली के क्षरण या यूरिक अम्ल के जमाव के कारण गठिया सूजन रोग होता है। अगला प्रश्न है, लंबी हड्डियों के जोड़ों में कौन सी उपास्थियाँ मौजूद हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस हड्डी को सौंदर्य हड्डी कहा जाता है? आंसर है गर्दन की हड्डी को सौंदर्य हड्डी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टांके अचल जोड़े हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य कथन है। टांके अचल जोड़ों हैं। टांके में खोपड़ी की हड्डियों को सफ़ेद फाइबर के मजबूत बंडलों से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कब्जा जोड़ और डैश और के बीच मौजूद है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस और उलना। 2 या 2 से अधिक हड्डियों के बीच कब्जा जोड़ों का निर्माण होता है, जहां हड्डियों को केवल एक ही अक्ष पर गति करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संतुलन का मुख्य कान का भाग है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक भाग। कान एक संवेदी अंग है जो ध्वनि तरंगों को केंद्रित करता है, जिससे हमें सुनने की अनुमति मिलती है। यह हमारे संतुलन की भावना के लिए भी आवश्यक है। संतुलन का अंग आंतरिक कान के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन जीवों के समूहों में दांत नहीं पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ में दांत नहीं पाया जाता है। मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ में दांत नहीं पाए जाते हैं। मोर और शुतुरमुर्ग एवज संघ में रखे जाते हैं। कछुआ सरीसृप में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सिरिंग किसका ध्वनि यंत्र होता है? सिरिंग्स किसका ध्वनि तरंग होता है, यंत्र होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कंकाल तंत्र में नहीं पाया जाता है? किसमें कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर फिश में। सिल्वर फिश में कोई कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। यह सामान्य मछलियों की तरह गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो केकड़े में कितने पैर होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। केकड़ा आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। इसके 8 पैर होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33। रीढ़ की हड्डी अच्छी कंकाल तंत्र का भाग है और इसमें 33 कशेरुकी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किसमें सबसे लंबी हड्डी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जांघ में। सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती हैं कान में। दोनों कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है, या स्टेपिस, मेलिस और इनकस। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दांत का इनामेल। दांत का इनामेल सबसे कठोर भाग होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन है जो दोनों सिरों के अस्सियों से नहीं जुड़ी होती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीभ। जीभ एक मांसपेशी है जिसका एक किनारा हायोड हड्डी से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों को कठोर बनाने में आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। दांत हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। यह दांतों को कठोर और मजबूत बनाते हैं। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में थकान का कारण कौन सा अम्ल है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड। जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब वहाँ लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है और उसी के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान होती है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिबुला। मनुष्य के शरीर की सबसे पतली हड्डी फैबुला है, जो कि पैर के निचले हिस्से में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बाल और सॉकेट संधि का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नितंब संधि। बाल और सॉकेट संधियाँ साइनोवियल संधि हैं और ये नितंब संधियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेपीज हड्डी किस भाग में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईयर्स यानी कान में। स्टेपीज मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय की मांसपेशियाँ। हृदय की मांसपेशियाँ एक प्रकार के संयोजी ऊतक है, जो कि हृदय में पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़ी पसलियाँ। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से सत्य पसलियाँ पहली 7 जोड़ी होती है और बाकी की 5 जोड़ी पसलियों को असत्य जोड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट। दो हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक लिगामेंट कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।